सांसद बनते ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने कर दिया कमाल और उत्तर प्रदेश के राजनीति में आ गया भूचाल। योगी सरकार है परेशान और युवाओं में है खुशियों का माहौल। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, पूरी वीडियो देखें, पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, सांसद बनते ही चंद्रशेखर आजाद ने पावर दिखा दिया है और पावर दिखाते हुए योगी सरकार को परेशान कर दिया है और अब 69,000 अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है क्योंकि उनके मुद्दे को चंद्रशेखर आजाद ने उठाया है। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि किस तरीके से आरक्षण में घोटाला हुआ है और उनके मापदंडों में किस तरीके से घोटालेबाजी की गई है, नजरअंदाजी की गई है और इसका समाधान योगी सरकार को जल्द ही निकालना होगा वगैरह। और इसके साथ साथ और भी तमाम बातें कही है चंद्रशेखर आजाद ने, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान है और जिन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा था, 5 सालों से जो भर्तियां रोकी गई थी, वो मुद्दे एक बार फिर से ट्रेंड में आ गया है और चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने में कायम रहे हैं। उन्होंने अभी पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कुछ कहा, वो सब बताएंगे। श्रेष्ठ यूपी लिखता है, चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र, लगाया यह बड़ा आरोप। एबीपी लाइव लिखता है, यूपी की आरक्षण पर सियासी संग्राम, 69,000 शिक्षक भर्ती पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को पत्र और ये पत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से घोटाले की रिपोर्ट भी सौंपी गई, बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी मांग की है कि जितने लोग इसमें आरोपी पाए जाते हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए और आरक्षण में हुए घोटालों पर सरकार तुरंत एक्शन में ले। आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया गया, इन सभी चीजों का आरोप लगाया है चंद्रशेखर आजाद ने। सबसे पहले आपको वो पत्र पढ़कर सुना देते हैं जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लिखी गई हैं, जो योगी सरकार को पत्र लिखी गई है। सबसे पहले वो पत्र, विषय 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई विसंगति व प्रगति, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में महोदय सादर अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई 69 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानक के अनुरूप चयन नहीं हो सका, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और वह सड़क पर आंदोलन करने और खून के आंसू रोने को मजबूर है। चंद्रशेखर आजाद सीधे सीधे लिख रहे हैं कि किस तरीके से आरक्षण में घोटाले हुए हैं, अभ्यर्थियों के मानक के अनुरूप चयन न होने के कारण इतने बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खून के आंसू रोने को मजबूर है। आगे क्या लिखते हैं, विदित हो कि आरक्षण विसंगति के संबंध में अभ्यर्थियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 19 अप्रैल 2021 को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के नियमों का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया गया। साथ ही प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की संस्तुति माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले 23 दिसंबर 2021 को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान करने हेतु
उपयुक्त पत्र दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पिछड़ा वर्ग के आयोग ने भी रिपोर्ट फाइल की और बताया कि किस तरीके से अभ्यर्थियों की जो भर्ती हुए हैं उसमें घोटाले हुए हैं, बावजूद उसके उनकी बातें नहीं सुनी गई और ना तो इस पर कोई कार्रवाई की गई। और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अब पत्र लिखा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है और योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, योगी सरकार कह लें, अब वो परेशान है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सांसद बनते ही उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है और योगी सरकार से जल्द मांग की है कि इस पर कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने लिखा है 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में हुई गलती को मानते हुए 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई और नियुक्ति देने के बाद कही, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। पत्र में भीम आर्मी चीफ ने लिखा है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करें और प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, ताकि 5 वर्षों से बेरोजगारी से इन्हें मुक्ति दिलाकर सामान्य जीवन जीने की राह प्रशस्त की जा सके और संविधान की मूल भावना को भी अक्षुण्ण रखा जा सके। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर करते वो लेटर जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजी है, उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसे शेयर करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुए विसंगति व प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। सादर धन्यवाद। इसके बाद और भी तमाम लोगों ने इस पर आवाज उठाई और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिली। तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। राजेश साहू लिखते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले के दावे को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनके पति कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखा है। साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है। मांग की है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाई जाए। युवाओं ने कहा कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% आरक्षण तथा एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला था। फिलहाल मामला कोर्ट में है। वहीं प्रिया सरोज लिखती हैं, पिछले 6 वर्षों से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। लगभग 20 लाख टीईटी पास युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। एक और यूजर ने लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को लेकर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र, न्याय देने की अपील की है। एक और यूजर ने लिखा है पेपर लीक होते हैं और फिर कोर्ट में चले जाते हैं। 5 साल होने को है, कोई भी भर्ती सही से नहीं हुई है। सीईटी क्वालिफाई किया जाए। 5 साल से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। रोजगार विद अंकित ने लिखा है विगत वर्षों में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं की निरंतर मांग होती रही है, जबकि लगभग 10 लाख टीईटी सीटीईटी पास युवा इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मामले का संज्ञान लेने की कृपा करें और नई शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। वहीं विशु यादव लिखते हैं नई शिक्षा भर्ती के लिए बिगुल बज चुका है, शांत नहीं होने देना है मुद्दे को। लाखों रुपए लगाकर युवाओं ने डीएलएड, बीटीसी,
टेट सीटेट किया, लेकिन 6 साल के उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। योगी जी मामले को संज्ञान में लें। वहीं एक और यूजर ने लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुए विसंगति व प्रभावित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में यूपी सीएम को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित करें कि प्रभावित अधिकारियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। वहीं दीपक गुप्ता लिखते हैं यूपी में अंतिम प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 2021 में हुई, पर भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जून 2022 में भरा गया, लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। कब पूरी होगी ये सब भर्ती? तो लगातार युवा अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे और अभी भी उठा रहे हैं, और अब इस मामले को सबसे ज्यादा मजबूती मिली है जब चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को इस मुद्दे पर पत्र लिखकर साफ कह दिया कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछड़ा आयोग ने किस तरीके से इस पर रिपोर्ट भी भेज दी थी योगी सरकार को, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। अभ्यर्थी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की आवाज पर उनसे मिले और सरकार ने आश्वासन दिया कि उनका काम होगा, उनके साथ जो घोटालेबाजी हुई है उस पर जो है सरकार संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने, नगीना के सांसद ने अपना पावर दिखाया और अब पत्र लिखा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सनसनी मची हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनसनी मची हुई है और लगातार ये मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है और तमाम वो अभ्यर्थी जो है उनमें एक खुशी का लहर है। और आरक्षण पर घोटाले को जो है चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा उठाया है, पत्र लिखा है और इसको लेकर उम्मीद जताई जा रही कि अब इस मामले पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। और इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इस पत्र का असर होगा? योगी सरकार अब पर दबाव पड़ेगी और योगी सरकार जो है जल्द से जल्द इन सभी युवाओं को, इन सभी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा उठाया है, इसका कितना असर होगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।